नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकेबलरी 3 मार्च 2026 में। और अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लेके आता हूं मैं द हिंदू की वोकेबलरी डेली द हिंदू से चुन के उनके एंटोनिम्स के साथ मंडे टू सैटरडे। तो इसीलिए कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर जाएं, तो इसके लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज कौन से द हिंदू के वोकेबलरी है हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना या तीव्र होना। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो एस्केलेट हो गया है, बढ़ गया है, तीव्र हो गया है। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वहीं इसका एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटना या कम होना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटेन का आधी दुनिया पे राज था, लेकिन आज की डेट में ब्रिटेन का जो कंट्रोल है, जो उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, वो डिमिनिश हो गया है, घट गया है, कम हो गया है। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है हेवन। हेवन का मतलब होता है आश्रय या सुरक्षित स्थान। दोस्तों जैसे मान लीजिए बांग्लादेशी हमारे देश में आते हैं या फिर रोहिंग्या म्यांमार से आए, तो उनके लिए ये कंट्री क्या हुआ, एक हेवन हुआ, एक आश्रय हुआ, एक सुरक्षित स्थान हुआ। म्यांमार में मान लीजिए रोहिंग्या मुस्लिम बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, अनसेफ फील कर रहे थे, इसीलिए वो इंडिया में आए और इंडिया में वो शरण ली उन्होंने। तो इंडिया उनके लिए एक हेवन बना, आश्रय बना या फिर सुरक्षित स्थान बना। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा। दोस्तों देयर इज ऑलवेज डेंजर व्हेन यू ओवर स्पीड वाइल ड्राइविंग। मतलब हमेशा खतरा रहता है जब भी आप ओवर स्पीड करते हैं, उस निर्धारित गति सीमा से अगर आप ऊपर चलाते हैं तो हमेशा ऐसी ड्राइविंग में खतरा रहता है, डेंजर रहता है। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है ब्लाइथली। ब्लाइथली का मतलब होता है बेपरवाही से, प्रसन्नता से। दोस्तों ये दो तरीके से यूज हो सकता है। एक तो बेपरवाही मतलब केयरलेसली, और प्रसन्नता से मतलब खुशी खुशी जो किसी चीज़ को काम करते हैं। तो ब्लाइथली दोनों सेंस में यूज हो सकता है। और ब्लाइथली जो वर्ड डिराइव हुआ है वो ब्लाइथ से हुआ है, और ब्लाइथ का मतलब बेपरवाह या प्रसन्नता होती है। दोस्तों अगर एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड को दोनों कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो जैसे ही इग्नोर्ड एंड क्रॉस दी ट्रैफिक लाइट ब्लाइथली, मतलब बेपरवाही से उसने जो ट्रैफिक लाइट थी उसको नज़रअंदाज किया और उसको क्रॉस कर दिया। दोस्तों दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर इस वर्ड को समझाऊं तो जैसे यू ऑलवेज फील ब्लाइथली इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब आप हमेशा प्रसन्नता महसूस करते हैं अपने दोस्तों की कंपनी में या फिर उनके साथ में। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी से। दोस्तों आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं या फिर एग्ज़ाम टाइम में ओएमआर भरते हैं या फिर अपने रिस्पॉन्सेज आंसर्स के मार्क करते हैं, तो आपको वो सभी काम कॉशियसली करने चाहिए, सावधानी से करने चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है वेनिंग। वेनिंग का मतलब होता है घटता हुआ या कम होता हुआ। जैसे दोस्तों आज की डेट में जो बहुमत में है वो बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, लेकिन पहले जो हुआ करती थी वो कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन कांग्रेस के पास जो कम सीटें अब हैं उसका कारण ये है कि दैट पब्लिक सपोर्ट इज वेनिंग फॉर दी कांग्रेस। मतलब जो पब्लिक सपोर्ट है, जो जनता की जो सपोर्ट था, जो उसका साथ था कांग्रेस के लिए, वो वेनिंग हो रहा है, घट रहा है, कम हुआ है। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ग्रोइंग। दोस्तों ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। दोस्तों इंडिया इज़ दी ग्रोइंग मार्केट इन दी वर्ल्ड, मतलब जो इंडिया का मार्केट है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया का जो बाजार है, वो एक ग्रोइंग स्टेज में है। अगर वैश्विक पटल पे देखें तो वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है, बढ़ता हुआ है। समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है शीन। शीन का मतलब होता है चमक या आभा। दोस्तों आभा का मतलब भी चमक होता है। किसी के चेहरे पे मान लीजिए चमक होती है तो वो आभा मंडल कहलाता है। दोस्तों शीन वर्ड को अगर एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे मान लीजिए अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छे टाइम पे सोते हैं, उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक नेचुरली शीन रहेगी, आभा रहेगी, चमक रहेगी। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डलनेस। डलनेस का मतलब होता है फीकापन या म्लानता। म्लानता का मतलब किसी चीज़ का मुरझाना या फीकापन। तो अगर मान लीजिए आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना शेड्यूल सही से नहीं बनाएंगे, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, डलनेस आ जाएगी, फीकापन आ जाएगा, चेहरा मुरझाया हुआ सा म्लानता भरा रहेगा। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है मितभाषी या संकोची। दोस्तों यू शुड बी ऑलवेज रेटिसेंट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, मतलब आपको हमेशा कम बोलना चाहिए या फिर संकोची होना चाहिए अपने विचारों को किसी और के सामने रखने के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में। बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। दोस्तों जैसा कि बोला जाता है कि जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो बड़ी ही
टॉकेटिव होती हैं, बातूनी होती हैं, और ये बड़ा ही सोसाइटी का ग्रॉस जनरलाइजेशन है। वैसे बातूनी कोई भी हो सकता है, टॉकेटिव कोई हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को सोसाइटी का एक आम धारणा जो थी उसके जरिए समझा दिया। किसी के लिए कोई भी ऐसी हार्ड फीलिंग नहीं है या फिर ऐसा कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ऐसे लड़कियों को अक्सर टॉकेटिव बोला जाता है, बातूनी बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू के वर्ड्स, और ये सभी वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।